बिलों में टैक्सों की भरमार ने अवाम के फ्यूज उड़ा दिए। हजारों रुपए की भारी भरकम बिलों पर शहरियों का सब्र लबरेज हो गया। रावलपिंडी, शेखोपुरा, नारोवाल, टोबा टैक्सिंग, मुल्तान, चिन्योट समेत शहर शहर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी घरों से निकल आई, बिजली के बिल जला दिए। मुल्तान में शहरियों ने घरों पर बिजली के बिल रखकर गैपको के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। कराची में बिजली के जायद बिलों पर आवाम के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। बिलों की अदायगी किसी सूरत नहीं की जाएगी, ताजिरों का ऐलान। हम अपने घर को चलाएं, हम अपने घर में राशन भरें या हम अपने घर के किस तरीके से करें, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। 127 यूनिट के 68 रुपए के हिसाब से लगाया। ये के इलेक्ट्रिक किस हिसाब से लगा रही है, कुछ तो बताएं। क्या टैक्स के क्या लाए अमल है आप लोगों का? हमारा लाए अमल ये कि बिल तो बिल्कुल भी नहीं भरेंगे हम। 3 बजे 4 बल्ब और एक फ्रिज है, बिल ये 16,400। घर में 3 पंखे, 4 बल्ब और 1 फ्रिज, बिजली का बिल 16,000 रुपए का। पेशावर का बुजुर्ग मुची चकरा कर रह गया। 1 एनर्जी सेवर और 2 पंखे इस्तेमाल करने वाले लाहौर के रिक्शा ड्राइवर का बिल 10,000 रुपए आने लगा। मेहनत कशों के घर के चूल्हे ठंडे होने लगे। मेरा बिल आता था 2,2500, अब मेरा बिल आया 10,300। हम कहाँ से कहाँ ले जाएं बिल तारे? हमारे पास नहीं, आमदनी नहीं है। बिल 10,300 रुपये कहाँ से जमा कराएं? इस महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। हुकूमत ने सार्फिन पर बिलों में 40% टैक्सेस का बोझ डाल दिया। 25,000 रुपए टैक्स शामिल करके 35,000 का बिल 60,000 रुपए तक पहुंच गया। नॉन पीक आवर और का टैरिफ 60 और पीक आवर का टैरिफ 65 रुपए फी यूनिट हो गया। बिलों को देखकर शहरियों को चक्कर आने लगे। सिराजुल हक का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ गली गली एहतजाज का ऐलान। अवाम से जुल्म खामोशी से बर्दाश्त न करने की अपील। IMF के छड़ी हुक्मरानों के हाथ में है। भारत ने चांद पर और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अवाम की गर्दन पर कदम रख दिया। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में खिताब। दिगरा वजीर आजम ने भी बिजली के भारी भरकम बिलों का नोटिस ले लिया। कल हंगामी इजलास तलब। वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत। इजलास में बिजली के बिलों से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मशावरत की जाएगी। ईरान ने सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल की पेशकश कर दी। पाकिस्तान को बिजली और गैस की गिरानी का सामना है। बहरान का हल करने के लिए ईरान सस्ती बिजली, गैस और तेल फराहम करने की पोजीशन में है। ईरानी सफीर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। नून लीग के बड़ों की लंदन में बैठक में बड़े फैसले। आइंदा इंतखाबात में जारहाना सियासी अंदाज अपनाने का फैसला। इदारों के बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। उन अफराद की खुफिया ऑडियोज भी अवाम के सामने लाई जाएंगी। पार्टी के साथ होने वाले इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाया जाएगा। क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में हुक्मरानी का मिशन। पाकिस्तान तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को हराकर नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है। कोलंबो में कौमी टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। विफाकी काबीना ने एशिया कप की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज और रेंजर्स 27 अगस्त से 6 सितंबर तक तैनात रहेगी। स्पेशल फोर्सेस से स्टैंड बाय रहेंगी। एशिया कप के 4 में से 3 मैचेस लाहौर और 1 मैच मुल्तान में शेड्यूल है। हुकूमत की तब्दीली आईनी तरीके से अमल में आई। पाकिस्तान में जमहूरी अमल तसलसल से जारी है। निगरां वज़ीर आज़म ने जमहूरियत को पार्लियामेंट की मजबूत का ज़ामन करार दे दिया। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी, आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।
अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ना रोका गया तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरात लाहक हो जाएंगे। तालिबान, हक्कानी ग्रुप और दूसरी तंजीमों को लगाम डालें। पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए जानों की सूरत में बड़ी कीमत अदा कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर का आलमी अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। भारतीय माहिर कानून ने मोदी का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया है। इलेक्शन से कबल मोदी सरकार का पुलवामा और बालाकोट तर्ज का मंसूबा। आइंदा बरस अयोध्या के राम मंदिर पर दहशतगर्द हमला करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा और जंग की फजा बनाई जाएगी। भारतीय अवाम ओछे हथकंडों से खबरदार रहें, प्रशांत भूषण ने खबरदार कर दिया। डेनमार्क का कुरान मजीद समेत दीगर मजहबी किताबों की बेहुरमती पर पाबंदी के लिए कानून साजी का ऐलान। वज़ीर इंसाफ जल्द बिल पार्लियामान में पेश करेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने और 2 साल तक कैद होगी। डेनमार्क के बिल की तजवीज़ पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का खैर मकदम। मुकद्दस किताबों की बेहुरमती रोकने की जानिब दुरुस्त कदम करार दे दिया। इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम और जमात इस्लामी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज साइफर केस। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर टेलीग्राम लिया ना ही उसका ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मजाज शख्स को बताया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। दरखास्त का मतन, जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त दायर। बलूचिस्तान के साबिक वजीर मोहम्मद खान लहड़ी की सरकारी गाड़ियां वापस न करने पर महकमा आबपाशी ने ट्रैकिंग सिस्टम से गाड़ियां बंद करने का मरासला लिख दिया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF मिशन से बातचीत। $3 अरब की स्टैंड बाय प्रोग्राम की अमल दरामद की यकीन दहानी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में 2 अफराद डूबकर मर गए। भावन नगर, विहाड़ी और कसूर में हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। भावन नगर की बस्ती दोलोवाला कोह में हिफाजती बंद तोड़ने पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 9 जवान जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। कराची के गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कमिश्नर कराची ने मुआवजे की अदायगी के लिए इश्तिहारात जारी कर दिए। मुतासरीन को 28 अगस्त से 7 सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर जनूबी के दफ्तर से चेक वसूल करने की हिदायत। सालेहा जड़ावाला की शफाफ तहकीकात और ट्रायल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की सदा। क्रिश्चियन कम्युनिटी की निजी तंजीम ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। स्पेन विमेन फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का मुल्क के लिए खेलने से इनकार। फुटबॉल फेडरेशन के सदर लुइस रुबियालिस को बरतरफ करने का मुतालबा। मेडल की तकसीम के दौरान लुइस रुबियालिस ने हिस्पानवी खातून फुटबॉलर से गैर इखलाकी हरकत की थी।